नमस्कार दोस्तों, करियर विदात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल को दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो एक वीडियो में लगभग दोस्तों आपको 500 क्वेश्चंस मिलेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों यूपी स्पेशल का। 5 से 7 क्वेश्चन बच्चों आपको इस एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क्स एवं सिटीज। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे संस्थान कहाँ पर स्थित हैं सम्मिलित करने के लिए भी आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है और वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसके बाद बच्चों वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। पीसीएस मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। तो नोएडा। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है बच्चों, तो 3 ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? आप सबको पता होगा, लखनऊ में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, गोरखपुर में। तो आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर। तो लखनऊ इज द राइट आंसर। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हियर इज लखनऊ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मेरठ में स्थित है। ठीक है। भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान स्थित है, तो आपको बताना होगा। 9th क्वेश्चन है, तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। तो कानपुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है झांसी, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी। तो आपका लखनऊ इज द राइट आंसर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा, अलीगढ़, बरेली और झांसी। तो आपका ऑप्शन क्या है? मथुरा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इलाहाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। तो राइट आंसर हियर इज गौतम बुद्ध नगर। नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ग्रेटर नोएडा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, एप्रिल पार्क नोएडा। तो यहाँ पर बच्चों आपका एप्रिल पार्क नोएडा ये गलत है, बाकी सब आपका ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। बायोटेक पार्क लखनऊ, सोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो यहाँ पर सोनिका सिटी आपका नोएडा नहीं है, ये गलत है बच्चों। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर और सहारनपुर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सहारनपुर राइट आंसर है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, प्रयागराज, रांची और पटना। तो आप सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रयागराज। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में और लखनऊ में। तो 19th क्वेश्चन है, तो कानपुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर और खुर्जा। तो राइट आंसर इज खुर्जा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर, भोपाल, जबलपुर, झांसी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का डी, झांसी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल स्थित है मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में और शाहजहांपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी, शाहजहांपुर। भारतीय वनस्पति शोधन संस्थान अवस्थित है बच्चों कहाँ पर? तो कानपुर है, रामपुर है, धामपुर है और लखनऊ है। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या आंसर होगा। आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वनस्पति शोध संस्थान आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में और सहारनपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और कानपुर। तो 25 क्वेश्चन है और उसका बी राइट आंसर है। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली और प्रयागराज। तो 26 का सी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली, करनाल, मथुरा और पटना। तो 27 का ए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है सैफई में, मेरठ में, लखनऊ में और वाराणसी में। 28 का बच्चों आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सम्मिलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर। तो 29 क्वेश्चन है। ठीक है, और वी वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। ठीक है, इसको टिक कर दीजिए।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। तो ये दो तो हो गया। इसके बाद बच्चों नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी, ये आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये आपका मेरठ में है। तो इसका आपका 29वें का बच्चों डी राइट आंसर है। ठीक है, सम्मिलित यहाँ पर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 है ये। ठीक है, वाराणसी में है। ठीक है, तो ए का 4 अगर आप पकड़ लेंगे तो सही आपका उत्तर मिल जाएगा, बाकी आपको नहीं भी पता है तो चलेगा। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, फिर भी देख लीजिए। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। ठीक है, चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है बच्चों? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज। तो 31 का बच्चों सी लखनऊ इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो यहाँ पर बच्चों आपका 32 का डी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। विमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई है, कब किस तारीख को शुरू की गई है? तो 15 नवंबर 2012 को। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो 34 का डी, सारनाथ इज द राइट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हो गया। अब जनगणना परिदृश्य देख लेते हैं। यूपी के सेंसस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जनगणना से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। ठीक है, तो ये कतई मत करिएगा कि इसको रिवाइज मत करिएगा। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई। तो राइट आंसर हियर इज लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 77.30 जनगणना। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे जैन सर्वाधिक साक्षर है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है बच्चों? तो आप सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 902। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो 48%। ठीक, लगभग आधी आबादी यूपी में जो है वो महिलाओं की है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है बच्चों। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है किस वर्ष से किस वर्ष में? 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। तो 6 क्वेश्चन 1991 से 2001। ठीक है, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी, वृद्धि दर अधिकतम कब थी? 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। यहाँ पर जो राइट आंसर है 91 से 2001। प्रदेश में की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई तो 1961 से 71, 71 से 81, 91 से 2001 और 81 से 91। तो राइट आंसर हियर इज 91 से 2001। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? देवरिया, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और ललितपुर। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या है? सोनभद्र इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। तो 10 का बच्चों ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर हमारा गाजियाबाद होगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो 1000 है बच्चों, ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1000 होगा। यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे। तो आपका बी इज द राइट आंसर, 912/1000। ठीक है, 13वां देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं आंसर गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो 14वां देख लेते हैं बच्चों, सिख का आंसर होगा बच्चों। तो 15वां 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है इस गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर और वाराणसी। तो यहाँ पर बच्चों आपका कानपुर नगर राइट आंसर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और इटावा। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर राइट आंसर है।
नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा आपका राइट आंसर है। 18वां, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ये याद कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ठीक है, तो 19वां बच्चों क्या हो जाएगा, बी। 1 और 3 आपका एकदम सही है और बाकी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है बच्चों, मतलब पूछ रहा है बेसिकली आपसे, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। ठीक है, तो 902। 21, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, आपको बताना है। 20.46, 17.69, 22.19 और 20.22। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा, 20.22 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करिए। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर देख लेते हैं, पहला आपका प्रयागराज हो गया, फिर आपका बच्चों मुरादाबाद हो गया, फिर आपका गाजियाबाद और फिर आपका लखनऊ। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है आपकी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद और औरैया। तो 23वां देख लेते हैं बच्चों, ए गौतम बुद्ध नगर इज द राइट आंसर। 24, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, दशकीय वृद्धि दर 17.7 है और लिंगानुपात 912 है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये दशकीय वृद्धि दर 17.7 यही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का 11 की जनगणना के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां स्थान है, जनसंख्या में 16.5% का इसका योगदान है, यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और राष्ट्रीय साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपका सही है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा आपका सही है बच्चों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 26वां देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और रामपुर। तो राइट आंसर हियर इज डी, रामपुर। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद। तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रयागराज। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद और वाराणसी। गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है, तो 29 क्वेश्चन का आपका 7 राइट आंसर है। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और महोबा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया बच्चों। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 31 का बच्चों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के अनुसार उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा कानपुर, इसके बाद आपका लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ आप देख लीजिए कौन पहले है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बाकी की आपको नीड नहीं है। ठीक है, चलिए तो यूपी जनगणना देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कला, संस्कृति, नृत्य, उत्सव, मेला, पर्व और बोलियां। पूरी परीक्षा वाणी के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 से 15 वर्षों के। कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, आपको बताना है। बिरजू महाराज आपके हैं कथक के, ठीक है, बिरजू महाराज आपके कथक के हैं। ठीक, और इसके बाद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, जाकिर हुसैन आपके हारमोनियम और अमजद अली खान सरोज। तो पहले का बच्चों आपका सुमेलित नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जाकिर हुसैन आपका तबला से है, हारमोनियम से नहीं है। ठीक है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है बच्चों, तो आप सबको पता होगा। राइट आंसर क्या है, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो आप सबको पता होगा। तीसरा क्वेश्चन है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है बच्चों,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 को 2 से सम्मिलित करके सही कूट का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर बच्चों देखिए बिरहा आपका बच्चों भोजपुर से है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका बिरहा आपका भोजपुर से है। इसके बाद बच्चा आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा कजरी आपका अवधि, पमवारा आपके बुंदेली, रसिया आपका ब्रजी। तो आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसको हम बोलते हैं NCZCC। तो इलाहाबाद के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका आंसर आपका क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सितार आपका मिश्रण किसका है? बांसुरी और बीड़ा का, बीड़ा और तंबूरे का, बांसुरी और सारंगी का और बीड़ा और पियानो का। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बीड़ा और तंबूरा। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा और खीरी। तो सोनभद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है? आला, महोबा, रसिया, बरसाना, बिरहा कन्नौज और कजरी मिर्जापुर। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा बिरहा आपका कन्नौज, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद और वीणा। तो देख लेते हैं बच्चों आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तो वीणा है। ठीक है, निम्न को सुमेलित करिए। उस्ताद विलायत खान, सरोद, फिदा हुसैन नारसी, कत्थक, देवी, रंगमंच, जतिन भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका ए का 4 विलायत उस्ताद विलायत खान आपका सितार से हैं। ठीक है, इसके बाद नारसी आपके रंगमंच से हैं। तो आपका डी ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी भी आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है बुंदेलखंड से। राज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आए हुए प्रश्न है बच्चों को, फरवरी। ठीक है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? आगरा घराने से, किराना घराने से, बनारस घराने से और लखनऊ घराने से। तो बनारस घराने से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज का क्षेत्र का है? तिवारी, चरकुला, नटवरी और जोगनी। तो यहाँ पर राइट आंसर है चरकुला। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और गोंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बहराइच। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, डडिया, शायरा और चरकुला। तो यहाँ पर राइट आंसर है शायरा है। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? आल्हा, रसिया, बिरहा और लंगूरिया। तो राइट आंसर आपका है आल्हा। ठीक है, आल्हा उदल बुंदेलखंड याद कर लीजिए। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, झांसी में। तो वृंदावन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मेले को सुमेलित करना है बच्चों आपका। आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में है। ठीक है, नौचंदी मेला आपका मेरठ में है। ठीक है, तो ये अगर इतना भी पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए बी का 1 और डी का 2। तो बी का 1 बच्चों और डी का 2। बी का 1 डी का 2 कहीं है क्या? हाँ ये है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का हम लोग को आंसर मिल गया 22 और 22 का डी इज द राइट आंसर। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है आपका कौन सा? किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि और पूर्वांचल। तो 23 देख लेते हैं बच्चों, ब्रजभूमि आपका राइट आंसर है। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। बिंदा दिन, लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज और ध्रुव तारा जोशी। तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों? ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कजरी, बनारस, होली, ब्रज, बिरहा, कानपुर, नौटंकी, हाथरस। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है? तो बिरहा, कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहा, नटवरी, पूर्वांचल। तो क्वेश्चन नंबर 26, कर्मा, महोबा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख के लिए कौन सा स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उनका संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण और बिक्री। तो 3 तो हैं बच्चों, बिक्री आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। तो आपका 28 का बी ढोला मारू आपका यूपी का नहीं है बच्चों।
ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैता रुहेलखंड और आपका कजरी अवध। ठीक है, तो 29 का बच्चों आपका ये राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, रास, कर्मा, मुरिया। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। तो आपका मुरिया। राई लोक नृत्य कहाँ का है बच्चों? तो अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का और रुहेलखंड का। तो राइट आंसर आपका बुंदेलखंड है। ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ बना? 98, 1998, 2001, 2003 और 2004। तो 32वां बच्चों आपको पता है, बी आपका राइट आंसर है। तो विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई? महेंद्र नाथ सिंह, शिवनंदन नौटियाल, नंदकिशोर शर्मा और विश्वनाथ मेहता। तो आपका ये आपका राइट आंसर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्तर प्रदेश उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो राइट आंसर इज आगरा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंतादीन, मेहंदी, उस्ताद दूल्हे खान, इलियास खान। तो 35 का बच्चों हम लोग देख लेते हैं। मेहंदी इज राइट आंसर। 36, चित्रकला की मुगल शैली का अभ्यास आरंभ किया गया? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो 36 का बच्चों आपका राइट आंसर है हुमायूं। ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है आपको। गोविंद मेला, गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार, शाकंभरी देवी। तो 37 हम लोग देख लेते हैं बच्चों। गोविंद साहब आपका अंबेडकर नगर। ठीक है, गोविंद साहब आपका अंबेडकर नगर। कैलाश मेला आपका आगरा, सैयद सलार मेरा आपका बहराइच है और शाकंभरी देवी आपका सहारनपुर है। ठीक है, तो 37 का बी इज द राइट आंसर। 37 का बी राइट आंसर है बच्चों। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कौन सा? कजरी है, रशिया है, बिरहा है और चैता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से बच्चों? तो बनारस घराने, लखनऊ घराने, किराना घराने और रामपुर घराने। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है? किराना घराने। नेक्स्ट बच्चों, कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज और सितारा देवी। तो यहाँ पर बच्चों आंसर होगा किशन महाराज। ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करिए। पशु मेला आपका बटेश्वर है बच्चों। ठीक है, ए का 41 है बच्चों। ठीक है, ए का 3। और ध्रुपद मेला आपका बच्चों ये वाराणसी है। ठीक है, गोविंद साहब मेला आपका अम्बेडकर नगर में है। टी का 2। ठीक है, 41 है बच्चों। ठीक है, और माघ मेला आपको सबको पता होगा प्रयागराज में। तो 41 बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, सुमेलित किया हुए सब बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत और क्षेत्र को मिलाना है। बिरहा आपका कहाँ का है बच्चों? बिरहा आपका कहाँ का है बताइए सभी लोग? तो पूर्वांचल का है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका बी का 1 रसिया आपका ब्रजभूमि का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, कजरी आपका अवध का है। ठीक है, तो आपका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, शायरा, राई और उपयुक्त सभी। तो 43 का डी सभी सही है। तो सम्मिलित करना है बच्चों आपको। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, संगीत नाट्य अकादमी बच्चों 1975। तो देख लेते हैं बच्चों ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर। तो 44 का बच्चों आपका ए होगा, सभी आपके सही सम्मिलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद मिर्ज़ापुर आपका प्रसिद्ध है किस लिए बच्चों? तो आपका है कजरी के लिए, पवारा के लिए, चरकुला के लिए, नकटा के लिए। तो आपका प्रसिद्ध जो मिर्ज़ापुर है कजरी के लिए। ठीक, कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, अमजद अली खान सरोद, आल्हा महोबा, बिरहा कन्नौज। ठीक है, तो 46 का आपको क्या हो जाएगा? 46 का टी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है बच्चों? आपको बताना है। कत्थक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो 47 आपका क्या हो जाएगा? कत्थक। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बघेली और अवधी। तो 49 का बच्चों क्या हो जाएगा? अवधी इज द राइट आंसर। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आल्हा, बिरहा, कजरी और चैता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप सबको पता होगा, आंख बंद करके टिक कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। तो आपका कजरी रुहेलखंड राइट आंसर है। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, बढ़ैया, पाई डंडा, राई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ैया राइट आंसर है। लठमार होली मनाई जाती है बच्चों वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में और गोकुल में। ठीक है, तो 52 का बी बरसाना। ठीक है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? मुश्तरी बाई, मेहंदी खान, खुशी महाराज और ठाकुर प्रसाद। तो 53 का पीठ खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा होता है बच्चों?
मेरठ में आप सबको पता है कौन सा मेला होता है, नौचंदी मेला। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है, तो सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वारिस अली साहब। ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे, एटा और अय्या, इटावा, फिरोजाबाद। तो राइट आंसर इज इटावा। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो कव्वाली। नेक्स्ट बच्चों अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो आपका पंडित किशन महाराज का। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है, चैती, कजरी, गिद्दा और कहरवा। तो 59 का ती कजरी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ क्या कहलाता है, नाट्यशास्त्र, नाद निनाद, सूरसागर और सूफीनामा। तो राइट आंसर आपका नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का, ध्यान रखिएगा। और ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक आपका स्थल की बात हो रही है। ये आपका नेक्स्ट अध्याय है परीक्षावाणी का, जिसके हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी बच्चों किसने, तो सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कहाँ पर किए बच्चों, कन्नौज प्रयाग और थानेश्वर वल्लभी, प्रयाग थानेश्वर और वल्लभी प्रयाग। तो आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, कन्नौज और प्रयाग। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, आगरा, इटावा, अलीगढ़, बाराबंकी। तो आगरा। चौरी चौरा किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिले में स्थित है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर। तो गोरखपुर आपका राइट आंसर। सम्मिलित करना है बच्चों आपको, 5वां क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा है। ठीक है, क्लियर है। अंबेडकर नगर अकबरपुर। ठीक है, तो 2 से हमारा मिल जाएगा, वैसे फिर भी देख लेते हैं। खलीलाबाद संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आपका नौगढ़। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, उज्जैन, सीतापुर, मथुरा और जबलपुर आपका आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर सीतापुर राइट आंसर है। महानिर्वाण मंदिर स्थित है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो कुशीनगर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, महोबा, कन्नौज, कामपिली और मथुरा। राइट आंसर आपका कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और कन्नौज। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, वाराणसी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सिंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवाशरीफ, बाराबंकी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पे लगता है बच्चों, तो देवाशरीफ में, 12वें का सी। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर आपका कहाँ पर है बच्चों, तो आप सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका झांसी। ठीक है, दशावतार मंदिर झांसी अगर आप पकड़ लेंगे तो बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप सही विकल्प पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा बेटा, सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौन सा, आप सबको पता है बच्चों, कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, इब्राहिम शाह शर्की, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर हियर इज फिरोज शाह तुगलक। 15 का बच्चों बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, तो अहिच्छत्र, कामपिल्य, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य राइट आंसर है। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं बच्चों, तो आगरा, जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, जौनपुर। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था श्रावस्ती में, कालपी में, बिठूर में और इनमें से नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा बच्चों, बिठूर में। नेक्स्ट, तो सुमेलित करना है बच्चों 19वां। बताइए सभी बच्चे लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका देखिए देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है। ठीक है, तो डी का 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों और बताइए 19वां का। इसके बाद कामतगिरी आपका चित्रकूट में है। ठीक है, कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है बच्चों, तो ये बांदा में है। ठीक, और कनक भवन आपका अयोध्या धाम में होगा। ठीक है, तो आपका 19वें का क्या हो गया बच्चों, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित किससे है, श्रावस्ती, मथुरा, कौशाम्बी और महिष्मती से। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कौशाम्बी।
संत मलुकदास थे, संत कवि मलुकदास थे बच्चों, कहाँ के थे? अयोध्या के, कड़ा के, आगरा के, काशी के, तो आपका कड़ा के। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, तो 22 का डी, लखनऊ। कौशाम्बी स्थित प्रभात गिरी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव, तो यहाँ पर राइट आंसर है जैन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन, तुलसीपुर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेके मंदिर लखनऊ कानपुर है बच्चों। निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं राइट आंसर क्या है? अकबर का मकबरा। तो सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और सही चुनना है बच्चों। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, तो आपको बताना है कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपकी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो कौशाम्बी आपका, ठीक है, देख लेते हैं, चलो। घोषित राम मठ, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका कुशीनगर, आपका कौन सा स्तूप है? आप सभी बच्चे लोग बताइए, कुशीनगर में कौन सा स्तूप होना चाहिए? ठीक है, तो कुशीनगर में आपका रामाभर स्तूप। सारनाथ मंदिर में आपका क्या है बच्चों? तो धमेक स्तूप है, तो सी का वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका श्रावस्ती का आपका सहेत महेत बचा, यही राइट आंसर होगा और सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, संकीसा, कुशीनगर, श्रावस्ती, तो राइट आंसर आपका क्या है? कुशीनगर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है बच्चों कहाँ पर? गाजीपुर, वाराणसी, बलिया और गोरखपुर, तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों? तो गाजीपुर। ठीक है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? गंगा वाराणसी, कोसी गोरखपुर, गोमती लखनऊ और सरयू अयोध्या, तो आपका कोसी गोरखपुर आपका यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब सही है, यही एक गलत है बच्चों इसमें आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। महोदय किसका पुराना नाम था? तो कन्नौज का। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो माउंट आबू, नैनीताल, सरधना और कानपुर, तो 31 का देख लेते हैं, सरधना राइट आंसर है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है बच्चों मगहर, सम्मिलित नहीं आपको बताना है। ठीक है, बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा, तो यही बच्चा आपका गलत है, क्योंकि ये नैमिषारण्य होगा। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में कलिंगर किला स्थित है? झांसी, चित्रकूट, बांदा और जालौन, यहाँ पर बच्चों राइट आंसर बांदा होगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पिठूर, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 34 का ए, पिठूर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर। ठीक है, 35 का बी। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ, तो 36 का बच्चों क्या हो जाएगा? वाराणसी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा, तो 37 का बच्चों बी, यमुना। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम टेबल मार्ट का आयोजन किया गया था बच्चों कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, तो लखनऊ आपका राइट आंसर है। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औरंगाबाद। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? रानी अहिल्याबाई, रानोजी सिंधिया, हरिश्चंद्र ने, काशी नरेश ने, तो राइट आंसर हियर इज रानी अहिल्याबाई। वहाँ जनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कलिंग, कुरु और कौशल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौशल। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा और अयोध्या, तो 42 का बच्चों अयोध्या राइट आंसर है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल वेदकुंड स्थित है कहाँ पर? इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और बाराबंकी, तो राइट आंसर बच्चों फर्रुखाबाद। निम्न में से किस ऋषि का जन्म और कर्मस्थल बलिया माना जाता है? अगस्त, भरद्वाज, भृगु और गौतम, तो देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? तो भृगु। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है आपका? लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी, तो लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? इटावा, जौनपुर, महाराजगंज और मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों आगे, प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आप सबको क्या करना है बच्चों, ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं बच्चों हमारे लिए प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा है बच्चों? बताइए फटाक से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई?
तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। तो आप सबको पता है खड़ी बोली। कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है, जोश मलिहाबाद, फिराक प्रयागराज, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त आपका लखनऊ। तो सेकंड का बच्चों आपका फिराक आपका गोरखपुरी के थे, गोरखपुरी के नाम, फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर था, तो ये गलत है बच्चों। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कासगंज में। कौन सुमेलित नहीं है, तो बाड़ाभट्ट आपका हर्षवर्धन, हरिशेन आपका चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर बच्चों आप सबको पता होगा हरिशेन आपका समुद्रगुप्त के टाइम में थे और बाकी सब आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं। निम्न से किस खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। रेडिंग सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती। तो 5वां बच्चों आपका सैयद मोदी राइट आंसर। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जियाउद्दीन बदनी और बुलंदशहर। तो छठा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बीरबल कन्नौज। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। तो 7 का बच्चों कोलम्बनी राइट आंसर है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं बच्चों, उनका नाम क्या था। तो 8th क्वेश्चन रघुपति साहब। नेक्स्ट, कौन सही नहीं आपको बताना है सुमेलित में, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नाल्हा, बीसल देव और जगनिक आल्हा खान। तो यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान आपका हमीर रासो। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है, मतीराम, रसखान, लल्लू लाल और सेनापति। तो राइट आंसर लल्लू लाल। इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और अब्दुल रहीम खान। तो आप सबको पता है अमीर खुसरो आगरा, जोश मलिहाबाद, इगर और गोरखपुर। आप सबको पता है गोरखपुर से फिराक। ठीक है, चलिए तो सुमेलित करना है आपको, बताना है सही सुमेलित, आपका सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं पूछा क्या है, ये 13वां क्वेश्चन। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, सुमेलित करा लेते हैं। जयनंद कुमार सुनीता और जयशंकर प्रसाद आपका रूस्वामिनी, इन दो से आपका काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो A4 और B3 देख लेते हैं किस में है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका B आपका राइट आंसर हो जाएगा। और C1 भी है बच्चों, C1 भी है, यहाँ पर देख लेते हैं C1 भी है आपका। ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक, और D2 आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है, अमीर खुसरो, पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों, बिस्मिल प्रयागराज कराते हैं। किस कारागार में पंडित बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी। ठीक है, तो 15वें का C गोरखपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई बच्चों। तो आप सबको पता होगा ये आपका कुशीनगर में। ठीक है, और अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था, कानपुर, लखनऊ, झांसी और उन्नाव। तो झांसी। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, काव्य संग्रह के लिए, नरजुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगिणी और मधुशाला। तो सबसे ज़्यादा फेमस मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जानते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुंशी प्रेमचंद। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बुलंदशहर, कासगंज, अलीगढ़ और अयोध्या। तो राइट आंसर कासगंज। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, स्वामी रामानंद, करपत्री स्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा साहित्य पत्रिकाएं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आगरा में, प्रयागराज में, झांसी में कि गोरखपुर में। तो प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, झांसी में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर, वाराणसी, बांदा, झांसी और बरेली। तो झांसी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए शिक्षा मित्र योजना संबंधित है किससे,
तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा। 5 का बच्चों प्राथमिक शिक्षा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर? 6 का बच्चों डी चित्रकूट राइट आंसर है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 7 गोरखपुर। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? सफाई, स्वास्थ्य, अवस्थापना सुविधा और साक्षरता। तो 8वां का बच्चों अवस्थापना सुविधा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? बाराबंकी, लखनऊ, बरेली और रामपुर। तो देख लेते हैं बच्चों आपका लखनऊ। निम्न में से केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है इसके द्वारा? हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदुस्तान एकेडमी और उर्दू एकेडमी। ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत संस्थान। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सही सम्मिलित नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महर्षि लखनऊ, एमआईटी गाजियाबाद, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। बाकी आपका 12वें का बी है। ठीक है। नोएडा। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या और मेरठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो 14वां का 1989। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रयागराज में। मिड डे मील स्कीम 1995 में बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिड डे मील स्कीम इंपॉर्टेंट है बच्चों और 1995 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना इसको हिंदी में कहते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है बच्चों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अयोध्या, मेरठ, कानपुर और झांसी। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर आपका मेरठ है। कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी है।